स्वागत करेंगे। तो प्रभु का दास हम आपको स्वागत करते हैं आज का दिन की वचन के लिए। आगे का समय हम आपको देते हैं, आपको हैप्पी न्यू ईयर भी देते हैं। Praise the Lord. जय मसीह। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। कितना लोग विश्वास करता है आज हमारे बीच में प्रभु का आश्चर्य काम प्रकट हो जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। भक्तों को भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभाल करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभाल करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वाहु तो ले गाएगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गेले लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले 2 हफ्ते के बाद हमारा क्रिशिया में उपवास प्रार्थना चल रहे थे, तो मेरे को उसमें जोड़ना बहुत जरूरी थे। इसी के वजह से मैं आप लोगों के बीच में आ नहीं पाया, लेकिन ये नया साल में फिर एक बार आने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। सबको नया साल मुबारक हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु ढेर सारा आशीषें इन नया साल में सबको प्रभु देने के लिए हम प्रभु को दुआ करता है, धन्यवाद करता है। आमीन। ये 2022 जरूर कठिन है, लेकिन उसके बीच में प्रभु अपने बच्चों को संभालने वाला परमेश्वर। आज हम गाना भी गाया था, भक्तों को वो भूलेगा नहीं और हमेशा उनको संभाला करेगा। यस, प्रभु हमको संभालने वाला परमेश्वर है, अपना भक्तों को भूलेगा नहीं है। पिता माँ बाप तो भूल सकता है, हमें रिश्तेदार भूलेगा, भाई भूलेगा, दोस्त भूलेगा, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं भूलूंगा। कारण क्या है? दाम चुकाया है अपना। आमीन। आपको हमको प्रभु ने खरीदा है, पैसा से नहीं है, अपना बहुमूल्य खून बहा करके हमको खरीदा है। इस समय में पासवान जी, हमें शिबू पास्टर, सारे पासवान लोग, सारे विश्वासी लोग, इस आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जूम में जुड़ा हुआ सारे भाई बहनों को जल्दी आने वाले यीशु मसीह का पवित्र नाम से हमारा मसीह वंदन देता हूं। प्रभु सबको आशीष करे। दुआ के साथ बैठिए, प्रभु हमसे बात करें। सब लोग प्रार्थना करिए। हम पहले एक वचन पढ़ना चाहता हूं, यिर्मयाह की किताब, उसका 51
51 उसका 46, यिर्मयाह नबी का किताब 51 46 ऐसा लिखा है, जब उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाए तब तुम्हारा मन ना घबराए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाए तब तुम्हारा मन ना घबराए, और जो उड़ती हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी तुम उससे ना डरना। उसके 1 वर्ष के बाद एक और बात उड़ती हुई आएगी, तब उसके बाद दूसरे वर्ष में एक और बात उड़ती हुई आएगी, और उस देश में उपद्रव होगा और एक हकीम दूसरे के विरोध होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम इन दिनों में हम रोज एक एक खबर, देश में एक एक खबर आता रहता है, उड़ता जाता है, हमें नया नया खबर आ रहा है, लोग परेशान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, यहां बोलता है जब उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाएगा तब तुम्हारा मन ना घबराए। ये सब बातें हम सुनेगा, बहुत दर्दनाक बात आएगा, बहुत हमें ना ले लिया, उल्टा पुल्टा सब हम सुनेंगे, लेकिन ये सब खबर तुम्हारे पास आएंगे, तुम, यहां लिखा है ना घबराए। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें हिया बांधना है, क्योंकि प्रभु का वचन में जो लिखा है वही हो रहा। क्या हो रहा? 2021 साल पहले प्रभु का वचन में जो लिखा है उस वचन का पूर्तिकरण हो रहा है। हमारा यीशु मसीह का आगमन नजदीक, उसको पहले ये सब घटना तो होना ही है, कोई रोक नहीं सकता हूं, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकता, ये तो होना ही है। लेकिन इसके बीच में अपना भक्तों को वो भूलेगा नहीं, वो भूलेगा नहीं। हमें संभालने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। जब उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाएगा, खान में बहुत बात आएगा, कई बात आपको सुनना पड़ेगा, आपकी इलाका में आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन सुनने से डरना नहीं है। संसारिक लोग डरेगा, इस दुनिया का लोग डरेगा, भैया क्या करेंगे, हम कहां जाएंगे। अरे भाई, परमेश्वर का संतान तो उनको कोई फर्क नहीं है, उसको मालूम है। आमीन, हालेलुया। सुसमाचार हम बोलते समय हमको लात मारता है, हमको गाली देता, भागो भगाओ, लेकिन इस समय छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, यहां लिखा है तब तुम्हारा मन ना घबराए, और जो उड़ती हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी तब तुम उससे ना डरना। कोई भी बात आने, भैया डरना नहीं है, प्रभु हमारे साथ है। ये सब परेशानियों को बीच में हमको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरे संग है। कोई भी वार्ता आने दो। और लिखा है उसके 1 वर्ष के बाद एक और बात उड़ती हुई आएगी, तब उसके बाद दूसरे वर्ष में 2021 में कई बात आया, कोरोना का कई, मतलब ये उसका अलग अलग भाव में कोरोना आया था। अब 2022 में ओमिक्रॉन आया भैया। प्रेज़ द लॉर्ड, अभी ये तो महीना में हमें भाव चेंज करते आएंगे, ये तो ऐसा जल्दी जाने वाला तो है ही नहीं। लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं, प्रभु हमारे साथ है। भैया आपको और हमको जीवित रखा है ना 21 में, हमारा ताकत से, हमारा बल से, हमारा सामर्थ्य से हम हालेलुया खड़ा नहीं हुआ, प्रभु ने खड़ा रखा है कि नहीं? प्रभु ने मुझे खड़ा रखा, इसलिए हमको प्रभु को धन्यवाद देना है।
प्रेज द लॉर्ड। नया साल में नया ताकत, नया शक्ति, नया प्रेज द लॉर्ड आशीष, नया बल हमको चाहिए। पुराना बात सब गया, पुराना 2021 वाला आमेन ताकत से हम 2022 को सामना नहीं कर सकता है। हमारा हथियार को हम नया करना है, हमारा हथियार को हमको नया करना है, नए नए हथियार को खरीदना है। कहां से? यीशु मसीह के पास से। प्रेज द लॉर्ड। नया ताकत, नया शक्ति, पवित्र आत्मा का और बल हमको चाहिए। इसके लिए परमेश्वर की हमें चरणों में हमको बैठना है, दुआ करना है, प्रार्थना करना है, उपवास करना है, तब जाकर के हमको नया ताकत मिलेगा भैया। पुराना ताकत से काम नहीं होगा, नया ताकत चाहिए। जो परमेश्वर की इंतजार करता है, बाट जोते रहता है, वो हमें नया ताकत से भर देता है, परमेश्वर उनको भर देता है। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक वाक्य और पढ़ेंगे, आमेन। लेविटिकस, लेवियों का किताब, उसका 26 का 10 थोड़ा पढ़िए। लेविया व्यवस्था 26 का 10। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। हाँ, बस। तो हमारा जो पुराने बात है, हमें हालेलुया, जो पुराना बात हमें जो 21 में 2021 में जो पुराना चीज रखा है उसको बाहर लाना है कि नहीं? यहाँ क्या लिखा है? और तुम रखे हुए पुराना अनाज को, भैया पुराना अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को। तुम क्यों पुराने को बाहर लाता? नया चीज को रखने के लिए, नया गेहूं को रखने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, नया चीजों को रखने के लिए जगह चाहिए, जगह चाहिए, जगह चाहिए। जगह बनाओ। हमारे अंदर में पुराने जो बात है उसको निकाल के बाहर फेंको, क्योंकि परमेश्वर आपको नया चीज देने वाला है, नया बल देने वाला है, नया शक्ति देने वाला है। और पुराना रख करके जिएगा तो प्रभु का आशीष नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर की आशीष, आमीन, हालेलुया, पाने के लिए आज हमारा जीवन में जो वचन आप सुन रहा है, अगर किसी के व्यक्ति के अंदर में जो पुराने बातें रखा हुआ है, पुराना मनुष्यत्व को रखा हुआ है, आमीन, आज रात में परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करता है, पुराना अवस्था को निकालो। जो प्रभु यीशु मसीह पर है वो नया सृष्टि बन गया है, पुराने बातें सब बीत गया है। तो नया 2022 में हम एकदम नया बनना चाहता है प्रभु। सेकंड हैंड गाड़ी नहीं है, आपको हालेलुया ब्रांड न्यू गाड़ी देगा, मोटरसाइकिल देगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमें नया घर देगा, हमें नया आशीष देगा, नया बल देगा, हमें हालेलुया, स्तोत्रम, नया शादी होगा, हमें सब नया करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। पुराना से तृप्त ना हो, हमें नया नया चीज के लिए परमेश्वर से दुआ करो। हमेशा पुराने के हिसाब से रहने के लिए नहीं है। 2022 में हमको नया चाहिए। कितना लोग दुआ करेंगे? अगर नया चाहिए तो पुराने को बाहर लाना पड़ेगा। 10 साल का पुराना गेहूं निकाल के रखो, बाहर कर दो, अभी नया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आमीन, हालेलुया, जो मड़का के अंदर में, आमीन, पुराना मड़का में नया दाखरस नहीं डालेगा नहीं डालेगा। जो नया दाखरस नया मड़का में डालेगा। अगर पुराना मड़का में 10 साल वाला पुराना मड़का के अंदर में नया दाखरस डालेगा, वो आमीन, हालेलुया, क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। आमीन। तो आज नया मड़का बनना, नया परमेश्वर 2021 में, ये 22 में आपको नया दाखरस आपके ऊपर में उंडेलने के लिए प्रभु चाहता है। लेकिन आप 10 साल पुराना बर्तन लेके बैठा है तो प्रभु क्या करेंगे? हालेलुया। तो आज प्रभु से दुआ कर, प्रभु हमें नया बना रहे, हम
हमारा विचार को नया में बदलना है। हमें मेरा बातचीत नया होना चाहिए, मेरा चिंता, मेरा जीवन के हर पल में नया अवस्था को आना है प्रभु। पुराना को हम हटा दे प्रभु, मेरा जीवन से हटा दे प्रभु, हमारा जीवन से हटा दे प्रभु। हालेलुया। शैतान बोलेगा नहीं यार ये तो ठीक है, ये पुराना कोई बात नहीं, यह रहने दे, हमें तुम क्यों नया के लिए इतना दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, बस इससे काम चलेंगे? नो, शैतान नहीं बोलेगा, क्योंकि वो डरता है तुम्हारे अंदर में नया शक्ति आएगा तो उसको भागना पड़ेगा, वो तो तुम्हारे आसपास खड़ा नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। तुम्हारे घर में उसको वास नहीं कर पाएंगे तुम्हारा। आमीन हालेलुया। चारों तरफ आमीन प्रभु का आमीन हालेलुया पवित्र आत्मा का शक्ति आमीन आ जाएगा। शैतान आमीन कांपना शुरू करेगा। उरवल हमदल कमना रबदा और राजी खतिरी वरव शक्करा जगना रगदी। यीशु के नाम से जय मेडुकुनु। यीशु मसीह के नाम से सारे अंधकार का काम होंगे भगा देता हूं। यस आमीन हालेलुया। तो यहां लिखा है और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। आज जो जो हमारे जीवन में निकालना है सबको निकालो, इसको लेके हम आगे नहीं चलते। अगर गुस्सा है निकालो, जलन है निकालो, गाली देने वाला आदत है निकालो, तंबाकू खाने वाला आदत है निकालो, बीड़ी पीने वाला आदत है निकालो, झूठ बोलने वाला आदत है निकालो। हालेलुया हालेलुया। जो जो पुराना बात है हमारा हालेलुया जीवन एकदम नया होना चाहिए। प्रभु ये चलता है, हम सभी ये भी चले ये भी चले वो भी चले, भैया ऐसा तो नहीं है। हमको एक समय पर एक मालिक को सेवा कर सकते हो, एक मालिक, दो मालिक को सेवा हम नहीं कर सकते। एक तो परमेश्वर जीवित खुदा परमेश्वर को या शैतान को, बस हम जीवित खुदावंद यीशु का चेला बन सकता है, नहीं तो हम शैतान का चेला बन सकते हैं। तो निर्णय हमको करना है, हम किसका चेला बनना चाहते हैं। परमेश्वर ने बोला हालेलुया, जो मेहनत करने वाले लोग और बोझ से दबा हुआ लोग मेरे पास आओ, मैं तुमको बोलो विश्राम दूंगा। यीशु ने बोला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, जो मेहनत करने वाला लोग और बोझ से दबा हुआ लोग मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। 2022 विश्राम का साल बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने यह बोला हाले तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है। आज रात में बोलो, परमेश्वर से बोलो, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं है। अगर हम एक पल आगे कदम रखना है, प्रभु हमको तेरा आमीन उपस्थिति चाहिए। I need your presence. हालेलुया। हम एक कदम आगे रखने के लिए प्रभु का उपस्थिति मुझे चाहिए। I need your presence in my life. Praise the Lord. तो इसलिए प्रभु से बोलिए तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में जो कुछ है आमीन हालेलुया, ये सब प्रभु का दान, प्रभु का तोहफा है। आज हमारे जीवन में जो कुछ है ये प्रभु की तोहफा है।
मेरा मेहनत से नहीं मिला, मेरा सामर्थ्य से नहीं पाया है, सब प्रभु ने दिया हुआ है। इसके अलावा मेरा जीवन में, आपके जीवन में कुछ भी नहीं। यूहन्ना का सुसमाचार 15:5 थोड़ा पढ़िए। यूहन्ना का सुसमाचार 15:5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। वो बहुत फल फलता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज रात में परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बात कर रहा है। हाँ, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें बना रहता है, वो बहुत फल फलता। नहीं तो नहीं है, नहीं तो नहीं है। तो अबाइड इन क्राइस्ट, परमेश्वर में वास करना है। 2022 में हम इधर उधर वास करना नहीं है। हमको कहां वास करना है? प्रभु यीशु मसीह पर। अगर आप यीशु मसीह पर वास करेगा, आप इतना फल लाओगे, पूछो मत। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत फल अब फल सकता है। उसके लिए एकमात्र एक काम है, प्रभु यीशु मसीह पर वास करना। कैसे? जो यूहन्ना किताब में उसका पहला अध्याय में है कि प्रभु वचन है, आदि में वचन था, वो वचन प्रभु के साथ था, वचन प्रभु है। तो ये परमेश्वर का कलाम है, हायत है, वो आपके अंदर में रहेगा तो आप प्रभु में वास कर रहा है। और ये वचन, ये आयत, हालेलुया, प्रभु है। आमीन, हालेलुया। ये वचन हमारे अंदर में आएगा, इसका मतलब आमीन, आपका फेलोशिप प्रभु के साथ है। प्रभु आपके अंदर है, आप प्रभु में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए क्या करना है? कैसे वचन अंदर आएगा? भैया, इसको मनन करना है। 2022 में कम से कम रोज 5 अध्याय को पढ़ना है। ज्यादा नहीं है, 5 अध्याय। ये तो ऐसा पढ़ के नहीं भेजना है, मन लगा करके इसको मनन करना है। अगर समझ में नहीं आया, बार बार पढ़ो। पढ़ते समय इसका जो आमीन मतलब क्या है, वो आपका मन में, आपका दिमाग में आएगा। वो आपको बलवंत करेगा, वो आपको शक्ति दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। आज रात में हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आमीन, हालेलुया, दाखलता हूं। क्या है प्रभु? तो पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 15:5 में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। आज रात में हमें प्रभु में वास करना है, हमें प्रभु में वास करना है। 2022 में हमको प्रभु के नजदीक आना है। 2021 में प्रभु में वास ठीक से नहीं कर पाए हैं तो माफी मांगना है। 2022 में प्रभु में वास करने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया,
आज रात में आमीन हालेलुया परमेश्वर की आत्मा हमसे बात कर रहा है, बेटा हालेलुया तुम्हारे अंदर हम वास करना चाहता हूं, हालेलुया तुम्हारे अंदर मैं वास करना चाहता हूं। मेरा हालेलुया फाटक में हालेलुया परमेश्वर ने खटखटाता है, जो उसका आवाज सुन करके हालेलुया दरवाजा खोलेगा, वो आपका भीतर आएगा, आपके साथ हमें खाना खाएगा। आज रात में हमें परमेश्वर हालेलुया खटखटा रहा है आपका दिल का फाटक में, आमीन यीशु मसीह आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया खटखटा रहा है। कौन दिल खोलेगा प्रभु के लिए, कौन अपना दिल खोल के दे देगा? आपका भीतर यीशु आना चाहता हूं, आपसे संगति करना चाहता हूं, आपके साथ आमीन भोजन करना चाहता हूं। कितना लोग अपने आप को समर्पण करेंगे? जीसस हालेलुया। पढ़िए, आज परमेश्वर एक वचन हमको ऐसा दे रहा है, आमीन हालेलुया। थोड़ा सा पढ़िए लूकोस का सुसमाचार 13वां अध्याय 14-15। इसलिए कि यीशु ने सबके दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिस्याकार लोगों से कहने लगा, ये दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबके दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबके दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? पढ़िए। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, ये स्त्री आमीन हालेलुया अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। हालेलुया यीशु मसीह ने शबत का दिन में आमीन एक स्त्री को आमीन हालेलुया छुटकारा दिया है। उसको हालेलुया जो कपटी लोग आमीन हालेलुया जो खबड़ भक्त लोग हालेलुया प्रभु से ये बोला है कि हफ्ता में 6 दिन है, उस दिन तुम काम करो, 7वां दिन शबत है, उस दिन तुम ये सब काम करता है। यीशु ने उनसे सवाल पूछा और यीशु बोल रहा है आमीन हालेलुया हालेलुया, तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिससे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, 1 साल नहीं 2 साल नहीं 18 साल से इस स्त्री को, इस औरत को आमीन शैतान ने बांध रखा है, खड़ा होने नहीं देता है, आमीन हाले सोने नहीं देता है, खाने नहीं देता है। इसका जीवन एकदम नरक बना करके 18 साल से दबा के रखा था। यीशु ने एक क्षण में हालेलुया उनको छुटकारा दिया। प्रेज़ गॉड। आज रात में आमीन हालेलुया कलीसिया एक साथ जोड़ के हालेलुया प्रार्थना करेगा तो आमीन अद्भुत काम आज रात में प्रकट होने वाला है। शैतान भाग जाएगा, शैतान खड़ा नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर की संगति में हालेलुया परमेश्वर का भक्त होगा, चावड़ी में हालेलुया शैतान आ नहीं सकता। उड़ामाना हमदाराबा रूड़ी राजा हत्तलगौड़े रीद बलांतर बउड़ा राजा दरदारग रंदन वेदी वेदिकर तन वेदक्का अडगम चुरगम भरवनातर यीशुविന്റെ നാമത്തിൽ आमीन यीशु मसीह के नाम से आमीन भूत को भगा देता हूं। आज चंगा हो जाना है, आज छुटकारा मिलना है प्रभु। 18 साल से देखिए कितना लंबा पीरियड है भैया। उस देश में लोग नहीं थे, अरे बड़ा मंत्रवादी थे, तंत्र करने वाला है, मैजिक करने वाला है, कोई इसको हालेलुया निकाल नहीं पाया। आमीन हालेलुया। जोर से लोग थे, कई मैजिक करने वाला थे, आभिचार करने वाला थे, लेकिन कोई भी 18 साल से ये औरत तो छू नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां बोलता है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। उसका सबत, फिर सबत के दिन सॉरी 13 का 14-15 तो
क्या उचित ना था कि स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था? किसने बांध रखा था? शैतान। शैतान का काम क्या है? लोगों को बांध कर रखना, आगे नहीं छोड़ेगा। ये आशीष नहीं पाना है हमें। लोग आशीष पाने के लिए शैतान छोड़ेगा नहीं, बांध के रखेंगे, घर के अंदर बांध के रखेंगे। हालेलुया। आज रात में आमें कुछ लोगों को हालेलुया परमेश्वर ने उनका जो हालेलुया जो रस्सी है, बांधा हुआ रस्सी को प्रभु खोलने वाला है करके परमेश्वर की आत्मा बात कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। कुछ बंधन को प्रभु तोड़ने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहां बोलता है हालेलुया 18 वर्ष से बांधा रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए। आज रात में 18 साल से प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 18 साल से जो बांधा हुआ बंधन को प्रभु ने एक क्षण में परमेश्वर ने हालेलुया उनको छुटकारा दिया है। आज रात में हमें परमेश्वर की आत्मा हमें बात कर रहा है। हमें एक दो वाक्य उसके सिलसिले में पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 30 में भजन संहिता 30 उसका 30 का उसका 11 वाक्य पढ़िए। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा ठाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का फटका बांधा है। प्रेज द लॉर्ड। यहां भजन संगीता बोल रहा है, तू मैंने हाले मेरे लिए विलाप को, मेरे जीवन में शैतान ये चाहता है कि आपको और मेरा जीवन में विलाप डालने के लिए, विलाप डालने के लिए, विलाप डालने के लिए, हमेशा दुख में डालने के लिए, हमेशा हमारे खुशियों को लूटने के लिए शैतान आता है। शैतान ये चाहता कि जिंदगी भर हमको विलाप की आमीन हालेलुया अंदर में फंसाने के लिए आमीन शैतान काम करता है। परमेश्वर ने हालेलुया क्या किया? मेरा विलाप को निकाल करके क्या किया? क्या लिखा है उसमें? पढ़िए। विलाप को नृत्य में बदल डाला। आज रात में हमें नाचने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का लोग नाचने के लिए जा रहा है। नया साल में नाचते रहेंगे, हमें नृत्य करते रहेंगे। आमीन हालेलुया। हमारे जीवन में आमीन हालेलुया जो भी हालेलुया विलाप है उसको छोड़कर यीशु मसीह के नाम में सारे विलाप की आमीन हालतों को हम यीशु मसीह के नाम में आमीन दूर करता हूं। आमीन हालेलुया। सारे लोगों के अंदर में आमीन खुशियां आमीन हालेलुया परमेश्वर की खुशियां बसने के लिए हम दुआ करता हूं। उड़ाबारा हमदाराबा ओ रबलाबा शमदरा रगदा रगला रगदे आमीन। एंडे विलापत ओ मेरा विलाप को तूने निकाला और उसको नृत्य में क्या किया? बदल डाला। तो परमेश्वर का लोग क्या कर रहा है? गाना गा करके परमेश्वर का स्तुति करना है, नाचना है। हाले लोग बोलेंगे अरे यार इसको क्या हो गया? अय्या हो गया भैया हमारे अंदर में परमेश्वर की आमीन हालेलुया स्तोत्र खुशी मेरे अंदर में आ गया है। यीशु मसीह मेरे अंदर में आ गया। पुराना मनुष्य तो बाहर गया, अभी मैं नया हो गया, हम बलवंत हो गया। हालेलुया। मैं नाचूंगा, गाऊंगा, मैं नाचूंगा, गाऊंगा, परमेश्वर का स्तुति करूंगा। हालेलुया हालेलुया। यहां बोलता है। और दूसरा वाक्य पढ़िए 11 का सेकंड सेक्शन। तूने मेरा ठाट उतरवा कर तू मेरा ठाट उतरवा कर
उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। मेरा कमर में आनंद का पटुका बांध लिया है। हालेलुया। मेरे जीवन में हालेलुया, मेरे जीवन में हालेलुया खुशी नहीं था, लेकिन अभी मेरे कमर में उसने क्या बांधा है? क्या बांधा है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। में भी लेने दीजिए आनंद का पटुका। आमीन, आमीन, आमीन। आनंद का फटका हमारा कमर में प्रभु ने बांध लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। यहाँ लिखा है, हाले तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा ठाठ उतरवा कर आज कुछ चीजें प्रभु उतारने वाला है। आमीन, कुछ लोगों का जीवन से आमीन कुछ ऐसे बातें हाले प्रभु निकाल करके उतरवा करके हालेलुया क्या करता? कमर में आनंद का फटका बांधना चाहता हूं। कितना लोग उसके लिए समर्पण करेंगे? कितना लोग उसके लिए समर्पण करेंगे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। दानियल के किताब में 3रा अध्याय उसका 23 वाक्य पढ़िए। दानियल के किताब 3:23। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंद हुए फेंक दिए गए। दूसरा वाक्य, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उड़ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के पीछे 3 ही पुरुष बंद हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और 14 पुरुष का स्वरूप ईश्वर का पुत्र के सदृश्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 लोगों को, 3 लड़कों को बांध करके आमीन आग के भट्टे के अंदर फेंका गया। आमीन, लेकिन राजा देखते समय आमीन हालेलुया चौथा आमीन 4 आदमी हालेलुया अपने सारे आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमीन आग के बीच में आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमीन घूम रहा है, टहल रहा है, नाच रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उनका बंधन सब हालेलुया बांधा हुआ रस्सी सब आमीन जल गया, राख हो गया। अभी 4 आदमी आमीन 3 के जगह आमीन 14 एक आदमी आमीन जुड़ा गया है। वो परमेश्वर का बेटा आमीन हालेलुया अपने भक्तों के लिए आग के भट्टे के आमीन बीच में स्वर्ग से उतर के आया है। तो आज रात में आपके पास आमीन हमारा यीशु स्वर्ग से अवतर कर आपके घर पे आने वाला है, आपके पास आने वाला है, आपके इलाका में आने वाला है, आपको छुड़ाने के लिए भट्टे के आग से बीच में आपको छुड़ाने के लिए मेरा यीशु उतर के आने वाला है। कितना लोग विश्वास करते हैं? तीनों लड़का बोला, देखो ये मूर्ति को हम दंडवत नहीं करेंगे। अगर हमारा जो परमेश्वर हमको छुड़ाए ना छुड़ाए, लेकिन हम आपने खड़ा किया इस मूर्ति को, मैंने दंडवत नहीं किया। उसको सजा क्या मिला? इसको तीनों को बांध करके आग के भट्टी में फेंका गया। जैसे ही आग में गिरा, तुरंत एक आदमी उनके साथ जुड़ा हुआ है, प्रभु का बेटा। हालेलुया। उनके साथ आया, तुरंत उनका जो बांध रस्सी को हाथ से निकल गई। अभी 4 आदमी आमीन आग के भट्टे में घूम रहा है।
नाच रहा है। आज रात में आपका जो भी प्रश्न हो, जो भी आमेन हालेलुया समस्या हो, उसको बीच में आपको हालेलुया संभालने वाला परमेश्वर है, संभालने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। मरकुस का सुसमाचार उसका 11 अध्याय, मरकुस का सुसमाचार 11 अध्याय। और उधर हम देखा है कि यीशु मसीह ने चेलों को बोला आगे जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, तुम जाएगा तो आमीन। हालेलुया, आमीन। यहाँ लिखा है कि सामने गांव में जाओ, उसका दूसरा वाक्य, और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उस खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे हम भेजा देगा। प्रेज द लॉर्ड। 2 चेले को भेजा है। हालेलुया, बोलता है तुम जाओ। हालेलुया। और जाते समय तुम एक गदही का बच्चे को देखेंगे। तुम उसको क्या करना है? खोल के लाओ, खोल के लाओ। वो गया, वैसे ही दिखाई पड़ा, उनको खोल के यीशु मसीह के पास लाया। यीशु मसीह उसको ऊपर में बैठ करके यरूशलेम की ओर गया। तो मेरा कहने का मतलब है आज परमेश्वर कुछ लोगों का बंधन को खोलने वाला परमेश्वर है। 18 साल से उस औरत को बांध रखा था, शैतान का काम होगा, परमेश्वर ने उसको तोड़ दिया, उसको खोला है। हालेलुया, उनको ऊपर में आमीन परमेश्वर ने जय पाया है। हालेलुया। 2021 साल के पहले यीशु मसीह ने ये शैतान को आमीन सिर को फोड़ा है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह शैतान का सिर को फोड़ा है। हालेलुया, सारे बंधन को तोड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। गेदर देश में एक भूतग्रस्त था, वो कहां कब्रिस्तान में सोता रहता था। आमीन। हालेलुया, जंजीर से बांधा हुआ था, वो जंजीर को तोड़ देता था अपने आप को। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शरीर में घाव करता था। आमीन। कोई आदमी उसको दवा नहीं रखता था, वो कब्रिस्तान में सोता रहता था, सोता भी नहीं है, घूमता रहता था। लेकिन यीशु मसीह जिस घड़ी में उधर पहुंच गया है, हालेलुया, वो भूतग्रस्त आकर के यीशु मसीह का हाथ जोड़ा, बोला तू किस लिए आया है? हमको नाश करने के लिए आया है। आमीन। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के अंदर में 3000 के ऊपर में दुष्ट आत्मा थे, उसको एक क्षण में यीशु मसीह ने उसका शरीर से निकाल के फेंका। ओ हालेलुया, छुटकारा पाया है। आज रात में आमीन, कितना भी बड़ा आमीन हालेलुया भूतग्रस्त हो, कितना भी बड़ा भूत का आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड शक्ति तुम्हारे ऊपर में हो, आमीन, परमेश्वर की एक वाणी से तुम चंगा हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु कौन है? ताकत वाला परमेश्वर, सारे सृष्टि के मालिक है। उनके सामने सबका घुटना टिक जाएगा। हमें सारे आदमी का घुटना यीशु मसीह के सामने टिक जाता है। कोई यीशु मसीह के सामने खड़ा नहीं हो सकता हूँ। ऐसा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। कोई भी कितना भी दुष्ट, कितना बड़ा दुष्टात्मा हो, यीशु मसीह एक आमीन हालेलुया शब्द कहने से आमीन वो चंगा हो जाएगा, उनके जीवन में छुटकारा मिल जाएगा। आमीन। आज आमीन हालेलुया इस आमीन सू मीटिंग में जुड़ा हुआ किसी का जीवन में आमीन भूत का आमीन कोई भी भूत ग्रसित किया हुआ कोई व्यक्ति है, यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो जाए। सारे बंधन को यीशु मसीह के नाम में तोड़ देता है। आमीन हालेलुया, यीशु मसीह का लहू से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें समर्पण करें,
हम आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता है। हमारा अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, ये सुंदर घड़ी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज इसमें जुड़ा हुआ सारे भाई बहनों को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूँ। सबको तू आशीष करना, तू बलवंत करना। आज जो बातें कहा गया है उनका जीवन में आशीष का कारण बनने के लिए तू सहायता करना। सारे पासवान को तू आशीष करना, सारे विश्वासी लोगों को आशीष करना। ये नया साल सबका जीवन में आशीष का कारण बनने के लिए, आमीन, ढेर सारा आशीष पाने के लिए तू सहायता करना। आमीन। पुराना बातों को छोड़कर, आमीन, हालेलुया, नया बर्तन बनकर तेरे चरणों में आने के लिए तू सहायता करना। ये छोटी सी बिंदी हमारा उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगता है, सुनो और ग्रहण करे। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना कर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, 2022 में एक बार और आपके दास के मुझसे वचन सुनने के लिए आपने अवसर दिया। आपका दास को अभी तक अभिषेक के साथ आप इस्तेमाल किया। आगे भी 2022 और आगे जैसे आप चाहते हो उसी जैसा आपके वचनों को धरती के कोने कोने तक प्रचार करने के आपका दास को अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर पिताजी। पिता, पुत्र और पवित्रात्मा का दासी के लिए, बच्चे बेटा परिवार के लिए, बेटी परिवार के लिए हम प्रार्थना करते। महिमा आपको मिले यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन, 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 आमीन।